हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से मैं एक न्यू प्लेलिस्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो एरे है गाइस उसके मेथड को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरइच मेथड के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे फॉरइच मेथड होता क्या है गाइस? तो फॉरइच मेथड कॉल्स अ कॉलबैक फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। मतलब गाइस फॉरइच मेथड प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक कॉलबैक फंक्शन कॉल करता है ना। गाइस एक कॉलबैक फंक्शन क्या होता है? कॉलबैक फंक्शन कुछ नहीं गाइस, एक फंक्शन ही होता है। जब हम लोग एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट कॉल करते हैं दैट टाइम उस फंक्शन को हम लोग कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। नाउ गाइस अब हम लोग सिंटेक्स पर आते हैं। फॉर का सिंटेक्स होता क्या है? तो फॉर का सिंटेक्स गाइस कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले हम लोग फॉर लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम लोग कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। और वो कॉलबैक फंक्शन गाइस थ्री यहाँ पे पैरामीटर लेता है। फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकंड इंडेक्स, उसके बाद एरे। एलिमेंट गाइस बेसिकली एरे के वैल्यू को इंडिकेट करेगा और इंडेक्स नाम ही से पता चल रहा है, इंडेक्स ये बेसिकली एरे के इंडेक्स को इंडिकेट करेगा और एरे बेसिकली फॉर करंट एरे को ये रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स इट। बट गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा इंडेक्स और ये जो एरे है ये ऑप्शनल है गाइस, बट यहाँ पे जो एलिमेंट है ये मस्ट है गाइस, ये आप लोगों को लिखना होगा। ये यदि आप लोग ये नहीं लिखोगे तो ये आप लोगों का फॉर मेथड काम नहीं करेगा। नाउ गाइस और इस करली ब्रैकेट के अंदर गाइस हम लोग अपना कोड लिखते हैं। और गाइस यहाँ पे जो ये एलिमेंट इंडेक्स और ये एरे है इसके जगह पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है, इसका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। नाउ गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। लेट ARR इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और उसके बाद हम लोग 2 और यहाँ पे 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 5 है। नाउ गाइस उसके बाद हमें क्या करना है, एंड यहाँ पे मैं फॉर ईच मेथड लिखता हूँ ARR डॉट फॉर ईच। यहाँ पे मुझे फॉर ईच लिखना है। तो यहाँ पे फॉर ईच मैंने लिखा और उसके फॉर ईच मेथड को लिखने का बेसिकली गाइस दो तरीका है। फर्स्ट यहाँ पे पहले आप लोग एक फंक्शन को डिफाइन कर लो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग कॉल कर दें। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से कॉल बैक, मैं इसका नेम रख देता हूँ कॉल बैक। एंड उसके बाद मैं इसमें पैरामीटर दूंगा एक एलिमेंट या मैं आइटम ही दे देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था नेम से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स एंड उसके बाद एरे। तो यहाँ पे एरे में दे देता हूँ। नाउ गाइस अब हमें क्या करना है, यदि मैं यहाँ पे लॉक करूँ लेट्स से यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज करता हूँ और यदि मैं यहाँ पे लिखूँ द वैल्यू, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एरे इज, और मैं यहाँ पे डॉलर यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर मैं बेसिकली आइटम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आइटम लिखना है। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल-C करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल-V और यहाँ पे कंट्रोल-V और वैल्यू के जगह द इंडेक्स ऑफ एरे और यहाँ पे भी मुझे इंडेक्स ही करना होगा। तो यहाँ पे भी मैं इंडेक्स कर देता हूँ। उसके बाद वैल्यू ना यहाँ पे एरे, द एरे ऑफ एरे, यहाँ पे मैं एरे को पास कर देता हूँ और इसको कॉल करना है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ एज अ आर्गूमेंट है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया। मैंने आप लोगों को कॉलबैक फंक्शन के बारे में बताया कि वो फंक्शन जिसको हम लोग कॉल करते हैं एज अ आर्गुमेंट दैट देन हम लोग उस फंक्शन को कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। नाउ गाइस मैं इस फंक्शन को मतलब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और अपने लाइव सर्वर की मदद से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, मेरा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। नाउ गाइस मैं अपना कंसोल ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपने कंसोल पे आता हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द वैल्यू ऑफ एरे इज 1 एंड द इंडेक्स ऑफ एरे इज 0। क्यों इंडेक्स 0 क्यों है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बेसिकली इंडेक्स मतलब जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे 0 और उसके बाद यहाँ पे वो एरे यहाँ पे आ चुका है 1 2 3 4 5 और उसके बाद द वैल्यू 2 और ऐसे ही ये चलता जाएगा। नाउ गाइस अब लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि फॉर ईच मेथड को और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो फॉर ईच मेथड को लिखने का बेसिकली एक और तरीका है या दो और तरीका है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है एरे डॉट फॉर ईच। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच लिखना है और उसमें क्या करना है गाइस, आप लोग यहीं पे फंक्शन को डिफाइन कर दो। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ एंड नेम नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं देना है, आप लोगों को सिंपली एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देना है, मतलब यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट को पास कर देता हूँ या आइटम में लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं आइटम मुझे लिखना है और मैंने आप लोगों को बताया था
ये जो दो वैल्यू है ये ऑप्शनल है, तो मैं इसे नहीं देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ यहाँ पे आइटम को। दैट्स इट। कंट्रोल एस टू सेव करूंगा, देन आफ्टर आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट वही है 1 2 3 4 5 है। ये बेसिकली इस एरे पर यहाँ पे लूप कर दिया, और ये हमें इस एरे का वैल्यू एक एक करके यहाँ पे शो करवा रहा है। तो ये बेसिकली फॉर ईच मेथड का काम होता है। और ये एक और तरीका हुआ, और एक और तरीका मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन। मैंने आप लोगों को फैट एरो फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आप लोग सिंपली जाइए आइटम, और उसके बाद मैं फैट एरो फंक्शन का यूज करूंगा, और यदि मैं लॉक करूं लेट्स से आइटम को, देन आफ्टर आप लोग यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वही रिजल्ट सेम ही है गाइस। और तो ये हमारा हुआ 3 तरीका बेसिकली फॉर ईच को लिखने का। ना गाइस लेट्स से आप लोग चाहते हो इसका सम कितना हो, तो उसके लिए आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। लेट सम इज इक्वल टू, सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए गाइस, यहाँ पे सम को प्लस और इक्वल करो। मैंने इस प्लस और इक्वल के बारे में बताया हुआ है अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे प्लस और इक्वल करो बेसिकली आइटम, दैट्स इट। और यदि मैं लॉक करूँ इस सम को, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल एस टू सेव करूंगा, रिजल्ट 15 ही आना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट 15 आया है, मतलब सम बिल्कुल ही करेक्ट है। यदि मैं यहाँ पे लेट्स से 10 कर दूं, तो 10 और 15 कितना होगा, 25 है। तो कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ, तो रिजल्ट 25 आना चाहिए, और जो कि रिजल्ट यहाँ पे 25 आया है। तो ये होता है गाइस फॉर ईच मेथड। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, और यदि आप लोगों को गाइस ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।